सभी को नमस्कार। गेट 2025 के लीनियर अलजेब्रा के ये क्वेश्चन है, जहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 7×7 की मैट्रिक्स है M, और उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है x-1 की पावर अल्फ़ा, x-2 की पावर बीटा, x-3 की पावर 2 और अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। और क्या दे रखा, लेट रैंक ऑफ m-i7 इक्वल टू रैंक ऑफ m-2i7 इक्वल टू रैंक ऑफ m-3i7 इक्वल टू 5। हमको मिनिमल पॉलिनोमियल इसमें निकालना है और x इक्वल टू 5 पे उसकी वैल्यू बतानी, ये हमारा टारगेट है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें एक छोटे से रिजल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने पहले ही लिख रखा है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा है। तो सब आइगन वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3, तो 3 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो हमको पता है 2 दिख रही है। अपन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब आइगन वैल्यू 1 और आइगन वैल्यू 2 की AM निकाल लेते हैं, अर्थात अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको GM निकालनी पड़ेगी। तो GM निकालें, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1, ठीक है। क्या दे रहा 7-5, रैंक तो 1 के m-i7 5 दे रखा है, तो 2। तो GM ऑफ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 2 7-5 इक्वल टू 2, और GM ऑफ 3 7-5 इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि AM जो होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, ठीक है। तो अब हर आइगन वैल्यू को जो GM होगी वो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी या 2 से बड़ी होगी हर आइगन वैल्यू की, ठीक है। तो आइगन वैल्यू 1 की करेस्पॉन्डेंस और 2 के करेस्पॉन्डेंस हमको GM 2 आए हैं, और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 दे रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं 2 दे रखा है ना, यहाँ पर 2 दे रखा है, इसको माइनस कर दें, -2 इक्वल टू 7 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकल के आएगा, 7 - 2 इक्वल टू 5, ये आ गया, ठीक। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, तो अब अल्फ़ा बीटा यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। तो हम अल्फ़ा बीटा निकालें, क्या आते हैं, देखिए क्या क्या पेयर पॉसिबल पेयर क्या बन सकते हैं। या तो अल्फ़ा 3,2 होगा अल्फ़ा बीटा, या 2,3 होंगे, या 4,1 होंगे, या 1,4 होंगे। अच्छा, जब GM हर आइगन वैल्यू की 2 दे रखी है तो AM तो GM से बड़ी होती है, तो बीटा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, अल्फ़ा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, ये दोनों पेयर तो कैंसिल होंगे, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा से चूँकि बड़ा दे रखा है तो ये वाला पेयर भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा यहाँ से निकल गया, अल्फ़ा निकल गया क्या, अल्फ़ा हो गया हमारा 3 और बीटा हो गया हमारा 2, ठीक है। तो इससे हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अब हम वो लिख भी लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो कंप्लीट हुआ है ना, क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स M x-1 की पावर 3, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आई है, x-2 की पावर 2 और x-3 की पावर,
ठीक है, x माइनस 3 की पावर, x माइनस 3 की पावर 2, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हमको अब मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान है, हम उसको निकाल लेंगे। उसको हम बल्कि ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा अगला टारगेट है, और x=5 पे वैल्यू जो पूछ रहा है वो अपन निकाल लेंगे। अगला टारगेट मिनिमल निकालना, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक। अब x-1 लिख लो, पावर अब भी डिसाइड हो जाएंगी। x-1 की पावर क्या आएगी, 2 की पावर क्या आएगी, और 3 की पावर क्या आएगी। ठीक है, सब सारी जो आइगन वैल्यू 1, 2, 3 इनके करस्पॉन्डेंस जो ब्लॉक बनेंगे वो दो ब्लॉक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस जो GMI है वो दो आई है, तो दो ब्लॉक बनेंगे। तो आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डेंस हमारे पास पावर 2 दे रखी है, तो 2 ब्लॉक तो तभी बन सकते हैं जब इसका पार्टीशन 1+1 हो, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर यहाँ पर 1 आए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डेंस देखो, ये हो गया x-3 के करस्पॉन्डेंस ब्लॉक, आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डेंस ब्लॉक देखते हैं, ये भी क्या आएगा, 1+1 आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर 2 ब्लॉक नहीं बनेंगे यदि मान लो हमने 2 ही ले लिए तो यहाँ पावर 1। अब यहाँ पर x-1 के बारे में देख लेते हैं, मतलब आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डेंस ब्लॉक। इसमें ब्लॉक 2 बने हैं, लेकिन पावर क्या आएगी वो देखते हैं। 3 = क्या लिख सकता हूँ मैं, 2+1 लिख सकता हूँ, या 1+2 लिख सकता हूँ। 2+1 लिखेंगे तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और 1+2 लिखेंगे तो पावर 1 ही आएगी मिनिमल पॉलिनोमियल में। लेकिन 1+2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1+2 लिखा तो जो शुरू वाला ब्लॉक होता है उस ऑर्डर से जो उससे सब ब्लॉक होते हैं वो हमेशा छोटे ही होते हैं, तो सब ब्लॉक हमेशा 1+1 ऑर्डर के रहेंगे, मतलब 1/1 ऑर्डर के बनेंगे। तो 3 ब्लॉक बनेंगे। क्यों 3 ब्लॉक क्यों बनेंगे? क्योंकि 3 को हम 1+1+1 3 बार लिख सकते हैं, या 2+1 लिख सकते हैं, तो ये तो नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ब्लॉक हमको चाहिए ही नहीं। तो हमारे पास 2 ब्लॉक तो इसी के से बन सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिनिमल पॉलिनोमियल पता चल गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल निकल गया, अब क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया लगभग। पूछ रहा कि x=5 पे वैल्यू क्या होगी। तो बस रखो ज़रा, 4 का स्क्वायर है ना, और इंटू 5 का मतलब 3 की पावर 1 इंटू 5 का 2, ये होगा 16 × 3 × 2, 16 दूनी 32 × 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं 96। ये गेट 2025 के लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। JCF फॉर्म से नेट और गेट परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए लगभग। ठीक है, तो थैंक यू सर।